Welcome to a profound journey of self-discovery. How to attain effortless renunciation. संन्यास के मार्ग की ओर अपने को मोड़ लिया, क्या कारण रहा? और एक परिस्थिति ऐसी भी आई कि जिस परिस्थिति में ऐसे लगने लगा जैसे जीवन समाप्त होगा। आपने राजनीति को दलदल का, आपका राजनीतिक कैरियर भी रहा और ये संन्यास मार्ग भी है, दोनों में बेहतर कौन है? राजनीति लेकिन वास्तव में दलदल है। आप अपने घर में सबसे बड़े रहे, पूरी जिम्मेदारी आपके पास थी, लेकिन ऐसा कुछ लगता है कि उस जिम्मेदारी से कहीं ऐसा तो नहीं कि आप उससे भागना चाहते थे? आप स्वतः निकले कि इन जिम्मेदारियों से पीछा छुड़ाने के लिए निकले? भागना तो जीवन में सीखे नहीं, जो भगोड़े होते हैं वो भाग जाते हैं। आपने आचार्य वैष्णोदेव जी महाराज पे अपना मन टिकाया, उनके पास आकर आपने दीक्षा ली और उनके शिष्य बने, ऐसा क्या नजर आया उनपे आपको? कि गुरु सबको मिल जाते हैं, लेकिन हजारों गलतियों को माफ करने वाले गुरु नहीं मिलते। और वो गुरु हमें जो प्राप्त हुए, आचार्य श्री वैष्णोदेव जी महाराज प्राप्त हुए। आपकी जोड़ी युगल मुनिराज की जोड़ी है, मैं चाहूंगा आप इस जोड़ी के बारे में कुछ बताएं। लेकिन हमारे जीवन में सबसे बड़ा उपकार गुरु का ये है कि उन्होंने साथ में सब कुछ दिया, लेकिन उसके साथ एक अच्छा सा गुरु भाई भी दे दिया। स्वयं की खोज के इस पावन सफर में मोक्ष मार्गी। जय जिनेन्द्र मित्रों, आज आपके बीच में एक नया चैप्टर लेके आए हैं। पूज्य आचार्य वैष्णोदेव जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य मुनि श्री प्रसमानंद जी महाराज, जिनका कि आज 49वां अवतरण दिवस है। इस खुशी के मौके पर आइए हम महाराज जी से कुछ चर्चा करते हैं। जैन संतों से बात करना हर व्यक्ति की दिलचस्पी होता है, हर व्यक्ति उनके विषय में जानना चाहता है, उनकी त्याग तपस्या, उनके किस तरह से वो अपने मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं। ऐसा ही आज हमको मौका मिला है, तो आइए कुछ मन की बातें जाने। पूज्य महाराज श्री आपके चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री, सभी जानना चाहते हैं कि आपका एक पुराना कैरियर जो गृहस्थ अवस्था का था, एक शानदार रहा, उसमें आप राजनीति की एक सफलतम उच्च स्तर तक पहुंचे। आप अपने जो राष्ट्रीय युवा कांग्रेस है उसके प्रदेश सचिव तक भी पहुंचे, सब बढ़िया चल रहा था। लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ? आप एक कुशल प्रवक्ता भी रहे, लेकिन आपने संन्यास के मार्ग की ओर अपने को मोड़ लिया, क्या कारण रहा? आपने जो दिगंबर संत के अनछुए पहलू को छूने का पुरुषार्थ किया है, ना जाने कहां से आपके दिमाग में बात आई कि हमें पूछे। और जब आपने पूछ ही लिया है कि जीवन वृत्तांत कैसा रहा, तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी व्यक्ति के गृहस्थ का जीवन अपने आप में एक संघर्षशील जीवन रहता है। वो संघर्षशील जीवन भी जिया, निरंतर 32 साल तक घर में रहे। और जो व्यक्ति निश्चित रूप से मानना कि गृहस्थ में रहता है, तो चारों तरफ से ग्रसित भी रहता है। और जब व्यक्ति ग्रसित रहता है तो कुछ ना कुछ ऐसे कार्य उसे करने पड़ते हैं जिससे कि उसकी गृहस्थी का संचालन होता रहे। और फिर अपने जीवन में अपन ने तो गृहस्थी बनाई नहीं, फिर भी संचालन तो करना ही था। तो संचालन करने के लिए बचपन से ही ललक थी कि कुछ ना कुछ किया जाए, और करने के लिए वर्तमान में सबसे अच्छा स्थान होता है राजनीति। प्रतिष्ठा, पैसा, सब कुछ प्राप्त करने के लिए यदि कोई स्थान है और सुरक्षित स्थान है तो वह राजनीति। राजनीति में कदम रखा तो कदम रखते ही साथ लोगों का सहयोग भी मिला, सब कुछ हुआ। और एक परिस्थिति ऐसी भी आई कि जिस परिस्थिति में ऐसे लगने लगा जैसे जीवन समाप्त हो रहा। लेकिन उन परिस्थितियों से भी निकल के मध्य प्रदेश यूथ कांग्रेस के सचिव पद तक पहुंचे। और उसके बाद फिर जो हुआ तो सबके सामने है कि कहां से उतर के और कहां पर आए। राजनीति लेकिन वास्तव में दलदल है, और उस दलदल से निकलना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन ना जाने किस जन्म का पुण्य था तो उस दलदल में से भी वापस आ गए। आपने राजनीति को दलदल कहा, लेकिन आज ऐसा लगता है कि आदमी हर व्यक्ति इसमें जाना चाहता है। अच्छा, आपके बीच में दो प्रसंग रहे, आपका राजनीतिक कैरियर भी रहा और ये संन्यास मार्ग भी है, आपने दोनों को भली भांति जिया,
मैं जानना चाहता हूँ कि दोनों में बेहतर कौन है, क्या अनुभव आपने पाया? एक को जिया है और एक को जी रहे हैं। जिसको जिया है उसको वैसे तो भूल जाना चाहिए, जी जो जी रहे हैं उसी में ध्यान रहना चाहिए। लेकिन जब आपने पूछा कि जो जिया है और जो जी रहे हैं उसमें सामंजस्य कैसे बिठाया, पिछले को छोड़ना बड़ा मुश्किल होता है हाँ और आगे को पकड़ना भी मुश्किल होता है, क्योंकि एक नई राह होती है। उस एक नई राह में पहुंचने के लिए मेहनत तो करनी पड़ती है, लेकिन कहते हैं जैसी गति वैसी मति। बिल्कुल। जब उस राजनीतिक परिस्थितियों से निकलना था तो निकलने का रास्ता भी कहते हैं जैसे व्यक्ति को जिस मार्ग पर चलना पड़ता है वो मार्ग उसे दिखाई देने लगता है। तो मार्ग भी हमें दिखा, कारण था। जब राजनीति में तो कारण भी राजनीतिक था, क्या बात। और राजनीतिक कारण वो बना कि एक जिनके साथ हम राजनीति की शुरुआत की थी, जो राजनीतिक में संरक्षण के रूप में थे वो, और एक जिन्हें हम अपना अच्छा मित्र मानते थे, बड़ा भाई मानते थे, एक वो। जब दोनों को आमने सामने नगर पंचायत के चुनाव में फाइट करते हुए देखना चाहिए था, लेकिन फिर भी इसलिए नहीं देखा कि दोनों हमारे समकक्ष और दोनों हमारे ऊपर विश्वास नहीं कर पा रहे। तो ऐसी परिस्थिति में आखिर क्या किया जाए, तो सोचा कि हो ना हो तो ऐसा करो कि अपने नगर से थोड़ी सी दूरी बना लो, जिससे कि जब इसका परिणाम आए तो उसके बाद किसी को ये ना लगे कि हमने कुछ किया। लेकिन जैसी वो दूरी बनाई तो दूरी ऐसी बनी कि सत्संग में पहुंच गए। अद्भुत। और जब सत्संग में पहुंचे तो सत्संग में पहुंचने के बाद वो प्रेम, वात्सल्य, स्नेह, और जब आध्यात्मिक जीवन को नजदीक से देखा 10, 15, 20 दिन के अंदर अंदर, तब थोड़ा सा लगा कि हाँ इस जीवन में भी सार है। कहाँ हम जीवन में जब हम राजनीति के दलदल में थे, कहाँ अपने जीवन में सारे जो भी आता था, हमसे बड़ा कोई राजनेता है तो उसके चरणों में पड़ना पड़ता था, क्योंकि राजनीति इसी के नाम है। बिल्कुल। बिना झुके कुछ मिलता नहीं। जब आध्यात्मिक जीवन में आए तो सोचा कि मानुष पर्याय की सत्यता को तो स्वीकार करें। हाँ। कब तक हम किसी के चरणों को पूछते रहेंगे? हमारा भी तो आचरण, हमें भी अपना आचरण ऐसा बनाना चाहिए कि हम भी कभी ना कहीं किसी ना किसी के माध्यम से पूछता को तो प्राप्त हो जाए। कब तक दूसरे को पूछते रहेंगे? और मनुष्य पर्याय का दूसरे को पूछने के लिए मिली है। जब इस जीवन का बोध हुआ तब लगा, और निश्चित रूप से मानना कि वो हमारे जीवन का टर्निंग पॉइंट भी बना, और तब से हमने थोड़ा सा आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश किया। लेकिन मन की कुछ अभी भी गुत्थियां हैं, उसको सुलझाना चाहते हैं। जीवन चरित्र देख रहे थे, आप अपने घर में सबसे बड़े रहे, पूरी जिम्मेदारी आपके पास थी, लेकिन ऐसा कुछ लगता है कि उस जिम्मेदारी से कहीं ऐसा तो नहीं कि आप उससे भागना चाहते थे, आप यहाँ निकल के आ गए, बहुत सारे काम आपके पास था। तो मैं ये समझना चाहता हूँ कि आप स्वतः निकले कि इन जिम्मेदारियों से पीछा छुड़ाने के लिए निकले, थोड़ा समझाएं। भागना तो जीवन में सीखे नहीं, जो भगोड़े होते हैं वो भाग जाते हैं। और दूसरी बात, आपने ये कहा कि हम बड़े थे, हो सकता है बड़े हो, लेकिन जिम्मेदारी इसलिए नहीं आई कि जब तक घर में माता पिता की छत्र छाया होती है तब तक हम बड़े नहीं होते। तो सारी जिम्मेदारी पिताजी के कंधों पर थी, वो ही संभाल रहे थे। ये पुण्य की बात है कि हम कुछ भी ना करते हुए सब कुछ करते थे, फिर भी उन्होंने हमें कभी अपने जीवन में रोका नहीं कि तुम क्या कर रहे हो, जो कर रहे हो सो करो। गंदगी जो मैंने आपको बताई, राजनीति जो गंदगी थी, उस गंदगी में भी धंसते चले गए। तब भी वो इतने सीधे थे मतलब हैं, इतने सीधे थे कि उन्होंने कभी जीवन में रोका टाकी कभी की नहीं। जो कुछ तुम्हें करना हो सो करो, वो अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह करते रहे और हम अपनी मस्ती में मस्त रहे। और धीरे धीरे करते करते कब 32 साल की उम्र गुजर गई हमें खुद भी मालूम नहीं चला। जब छोटी सी उम्र में थे, बड़ी बहन की शादी हो गई तो जिम्मेदारियों को भी एहसास ही नहीं हुआ। एक जिम्मेदारी जब घर में बहन होती है तब एक जिम्मेदारी का एहसास होता है, लेकिन जब 1994 में बहन की शादी हो गई तब उसके बाद जिम्मेदारी का बोझ सिर से अलग ही हो गया। तो जब सिर से जिम्मेदारियों का बोझ अलग हो गया तो निश्चित रूप से मानना फिर और भी स्वतंत्रता थोड़ी सी अपने जीवन में आ गई। और जो कुछ करते थे तो ये मान के करते थे कि हमें तो अपने लिए करना है, दूसरे के लिए क्या करना है। वो अपने लिए जितना मस्ती में रहे उतनी मस्ती में अपना काम करते रहे। तो 32 साल का जीवन एक बहुत बड़ा जीवन। वैसे तो कह दें
कि फालतू में खो दिया, चला गया, लेकिन अब जब यहाँ पर आए तो कहते जो मिला वो भला, उसी में संतुष्ट होना पड़ता है। एक फिर से मन में जिज्ञासा ये होती है कि जब आप संन्यास में निकले तब आपने ये देखा कि आज बहुत सारे साधु वृंद है, लगभग 1500 पीठी जिन शासन की प्रभावना कर रही है, लेकिन फिर भी आपने आचार्य वैष्णवानंद जी महाराज पे अपना मन टिकाया, उनके पास आकर आपने दीक्षा ली और उनके शिष्य बने। ऐसा क्या नजर आया उन पे आपको? पंडित जी कहते हैं गुरु की महिमा बढ़ी नहीं जाए, गुरु नाम जपो मन वचन पाए। मन वचन का। सीधी सीधी सी बात है कि गुरु की परीक्षा तो की नहीं जाती, लेकिन गुरु को समझा जाता है। परीक्षा तो शिष्य की होती है, गुरु तो बहुत से को मिल जाती है, गुरु की खोज शिष्य को करनी पड़ती है। वही खोज लगता नहीं जब 1992 में पूज्य आचार्य भगवान का चतुर्मास द्रोणगिरी में हुआ, वो द्रोणगिरी में लगभग 12-13 साल के रहे होंगे। तब प्रतिदिन शाम को वैयावृत्ति करने जाना, वहां से गाड़ियां जाती थी बड़ा मलेरा से, उसमें बैठ करके जाना, वैयावृत्ति करना, लौट के आना, कभी कभी आहार भी लिया। एक बार जब वो बड़ा मलेरा आए तो परिवार में घर में आहार भी हुआ। तब ऐसी कुछ चीजें थी। जब एकाएक जाकर के, जब वो 2009 की बात है लगभग, जब उस राजनीतिक कैरियर को तिलांजलि देने का समय आया, तब घर से निकले। अच्छा। तब निकले मेरठ नगर महानगर की ओर। तो मुझे मालूम नहीं था कि आचार्य भगवान वहां विराजमान है, लेकिन एलक विज्ञान सागर महाराज और एलक विमुक्त सागर महाराज वहां दोनों विराजमान थे। और जाकर के वहां मेरठ जा रहे थे कि रास्ते में उनके दर्शन दोनों के हो गए, और दोनों के दर्शन के वहीं पर रुक गए। उनका बिहार भी कराया, थोड़ा सा बिहार कराने के बाद जब उन्होंने कहा कि चलो गुरुजी के दर्शन कराओ, तो गाजियाबाद से गुरुजी के दर्शन करने पहुंचे। वो मेरठ में देखा तो जैसे लगा जैसे निर्णय सागर जी हो, ऐसे लगा। वो 1992 की स्मृति पटल पर आई, दर्शन किए, बोला महाराज जी हम तो आपको जानते हैं, पहले से जानते हैं। थोड़ी सी बातचीत हुई और वहां से चल दिए। कभी मालूम नहीं था कि ऐसा होगा कि वैसा होगा, लेकिन थोड़े से रुक के जब मंडोला अच्छे क्षेत्र पर रुके तो अरिंदा सागर महाराज जी की समाधि को देखा। अच्छा। अरिंदा सागर महाराज बुजुर्ग साधु, इतने धैर्यवान, इतने गंभीर। पंचकल्याणक सागर और अरिंदा सागर दो साधु थे। उनकी समाधि को देखा तो उनकी भावनाओं को देखा कि अपने हाथ से स्वतः ही पाटे का त्याग कर दिया, चटाई का त्याग कर दिया, अपनी माला का त्याग कर दिया, और धीरे धीरे कहते गए अब मेरा समय नजदीक आ रहा है, मैं जा रहा हूं। सबको आशीर्वाद दिया। तब देखा कि वास्तव में जैन दर्शन हमें मरने की कला सिखाता है, जीने की कला नहीं। क्या बात। सामने व्यक्ति देख रहा है कि मेरी मृत्यु निकट है, और फिर भी मुस्कुराते हुए चले जा रहे, मुस्कुराते हुए चले जा रहे। वो दृश्य देख के, वो 2009 दिसंबर का लास्ट का वो दृश्य देख के मन में विचार आया कि होना हो यार, ऐसा कुछ होना चाहिए कि हमारे जीवन में भी कुछ बदलाव आना चाहिए। लेकिन वो बदलाव आए कैसे? योग गुरु की तलाश थी। गुरु का चरण सानिध्य मिला और गुरु ने पकड़ा। और वास्तव में हम एक बात को स्वीकार करते हैं कि गुरु सबको मिल जाते हैं, लेकिन हजारों गलतियों को माफ करने वाले गुरु नहीं मिलते। और वो गुरु हमें जो प्राप्त हुए, आचार्य श्री वैष्णवानंद जी महाराज प्राप्त हुए, जिन्होंने वास्तव में, उन्हें मालूम था कि गंदगी है और उस गंदगी को अपने अंगीकार किया। बार बार उस गंदगी को जो लगाते जाते ना, गज स्नान, जिससे आप लोग कहते पहले नहा के आओ पर ऊपर से डालो, ऐसी अपनी प्रवृत्ति थी गज स्नान जैसी। अपन गलतियों पर गलती करते जा रहे थे और वो हमें माफ करते चले जा रहे थे, माफ करते चले जा रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वास्तव में सामने कोई कुम्हार बैठा हो, उस घड़े में से खोट निकालता चला जा रहा हो। और उन्होंने एक एक खोट निकाल करके 2014 नवंबर में अजमेर के उस धरा पर एलक दीक्षा देकर के हमारे ऊपर उपकार किया। और वो उपकारी गुरु के प्रति जीवन में कभी अपने उपकार को चुका नहीं सकते। और जिसके पास भी गुरु है, हम समझते हैं वो जीवन का, वो इस धरा का, इस पर्याय का सबसे अच्छा व्यक्ति है, सबसे पुण्यात्मा व्यक्ति है। इसलिए ये भी कहते हैं आप लोगों के जीवन में भी एक गुरु जरूर रहना चाहिए। मन तो ऐसा करता कि बिल्कुल कई चीजें आपके सामने रख दूं। आपने गुरु की बहुत सुंदर व्याख्या की। अभी आप समय शिखर में विराजमान है और विगत 3 महीने पहले
भरी सर्दियों में 5 दिसंबर से दिल्ली से जो आपका विहार हुआ समय शिखर के लिए, ऐसा लग रहा था कि पूरा हुजूम आपके साथ चल रहा है। अच्छा, वो रास्ते का सफर और समय शिखर में आने के बाद आप कैसा अनुभव कर रहे हैं, क्योंकि दोनों चीजें अलग अलग है, बताएं। जीवन में जब भी आप एक स्थान को छोड़ते हैं तो दूसरा स्थान आपकी मंजिल होती है जी। और उस मंजिल जब सामने होती है तो सफर का आनंद भी दुगना हो जाता है। जब हम दिल्ली से चले तो जितना उत्साह हमें था कि हम सम्मित शिखर जा रहे जी, उससे कई गुना उत्साह भक्तों के अंदर था। क्या बात है। एक जो जन सैलाब था, जी जी। 1008 फुट की वो ध्वजा हाँ जब वहां लेकर के चले, हजारों का हुजूम जब साथ में चला तो हम लोगों को खुद लगा कि हम एक बहुत अच्छे कार्य के लिए करने को जा रहे हैं, क्योंकि अच्छे कार्य की अनुमोदना करने के लिए सैकड़ों हजारों लोग तो साथ में हैं और हम इनकी भावनाओं को लेकर के सम्मित शिखर जा रहे हैं। हम अकेले नहीं आए सम्मित शिखर। सोच रहा हूँ कि महाराज जी अकेले आए सम्मित शिखर, तो हजारों लोगों की भावनाओं को लेकर के सम्मित शिखर आए। हाँ। और उस कड़कड़ाती हुई ठंड में भी हमें किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हुई। सारी परेशानियां वहीं की वहीं, धरी की धरी रह गई। जहाँ एक स्थान को छोड़ा, लोग सोच रहे थे महाराज जी इतनी ठंडी में 3-4 महीने की पूरी ठंडी दिसंबर में आप चल रहे हो, कैसे पहुंचोगे, क्या करोगे। लेकिन उस रास्ते की ठंडी ऐसे लगे कि वास्तव में पूरे रास्ते में ही फूल बिछ गए हों। हमें किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं हुई, किसी भी प्रकार की कोई समस्या उत्पन्न नहीं हुई। और वास्तव में यहाँ तक कहें कि पैर में हम दोनों साथ मिलकर ऐसे लगता है कि पूरे 3-3.5 महीने के बिहार में कहीं भी एक कांटा भी पूरे पैर में नहीं चुभा। इतने आराम से बिहार हमारा हुआ। और रास्ते के अनुभव जो साथ में चले, उस समय आप भी रहे जी जी। उस समय हमारी रितिका बहन भी लंबे समय से रही साथ में जी जी। और बहुत से शकरपुर की माताएं बहनें जिन्होंने अपना समय दिया है। हिमांशु भाई, लगभग 10 से 15 लोग श्रावक के रूप में साथ में चलते रहे। और एक हुजूम सा साथ में जहां भी जाते थे वहां लोग जाने कैसे जुड़ते चले जाते, हमें खुद मालूम नहीं क्या आकर्षण, क्या तो शिवानंद महाराज में था या फिर ना जाने किसमें वो आकर्षण था। जहां से भी निकले एक श्रावकों का हुजूम साथ में होता चला गया और उन सबकी सद्भावनाओं के साथ आज हमें सम्मित शिखर पर उपस्थित हैं। 9 वंदना यहाँ पर पूर्ण हो गई हैं। अच्छा, हाँ, 9 वंदना यहाँ पर पूर्ण कर चुके हैं और भी भावना यहाँ पर वंदना करने की है। जब तक भगवान पारसनाथ के 20 तीर्थंकरों के चरणों में, 24 तीर्थंकर भगवानों के चरणों में हैं, तब तक कभी समस्या जीवन में आ नहीं सकती। इसलिए हम तो चाहते हैं कि जीवन का अंत भी इन्हीं के चरणों में हो। समस्या ऐसी कौन सी जगह है जहाँ समस्याएं ना हो। बिल्कुल, जैसे प्रतिकूलता में रहना, सहना और निभना आ गया जीवन में, समझ लेना वही व्यक्ति अपने जीवन को जीना सीख गया। तो निभना, निभाना और सहना तीनों चीजें हमारे जीवन में आनी चाहिए। ये महत्वपूर्ण है और यही हमें पूज्य आचार्य भगवान के माध्यम से उनने हमें जो अनुशासन सिखाया, तो अनुशासन में यही सिखाया कि जीवन में कभी ये भी नहीं कहना कि हम परेशान हैं। अच्छा, यदि तुमने ये कहना चालू कर दिया कि तुम परेशान हो, तो परेशानियां तुम्हारा पीछा कभी छोड़ने वाली नहीं है। इसलिए जीवन में कभी ये मत कहना कि परेशान है। और रास्ता है, रास्ता तो जिब्या रथ पर सवार होकर भी कट जाता है। क्या तो रास्ता कटा और 1400-1500 किलोमीटर का रास्ता इतना लंबा, दिल्ली से लेकर घूम के बनारस इत्यादि आरा वगैरह होते होते क्षेत्रों के अनेकों के दर्शन करते हुए, भगवान की जन्मभूमि के दर्शन करते हुए लगभग 1400 किलोमीटर का रास्ता कब निकल गया मालूम नहीं चला। तो ऐसी यात्रा हम तो कहते सबकी हो, जैसी यात्रा हमारी हो, सबके प्रति भी ऐसी मंगल भावना बातें हैं। दरअसल आपने सम्मेद शिखर में आकर के निश्चित रूप से वो आप पुण्य अर्जित कर रही हैं और संदेश से बहुत सारे लोग अभी भी सम्मेद शिखर आ रहे हैं। आपकी जोड़ी युगल मुनिराज की जोड़ी है, ये बहुत प्रसिद्ध है और पूरे भारतवर्ष में एक अलग चर्चा रहती है। पूज्य शिवानंद जी और प्रसन्नानंद जी, आचार्य वशुनंदी जी की बगिया के 2 एक पुष्प है। मैं चाहूंगा आप इस जोड़ी के बारे में कुछ बताएं, क्योंकि आपसे बेहतर और कोई नहीं बता सकता। देखिए, जोड़ी तो ऐसी होती है कि साथ में रहना ही, एक दूसरे को निकट से देखना और रहना, उसी को तो जोड़ी कहते हैं। अभी हमने पहले भी आपसे कहा, जिसे रहना, सहना और निभना आ गया तो वो जीवन में कहीं भी रह सकता है। बिल्कुल, हमें जीवन में सबसे बड़ा उपकार हमारे गुरु का है हमारे ऊपर। ठीक, कारण उसका ये है कि दीक्षा देकर के और गुणों को देकर के
तो गुरु कहते हैं हमने तुम्हें सब कुछ दे दिया, लेकिन हमारे जीवन में सबसे बड़ा उपकार गुरु का ये है कि उन्होंने साथ में सब कुछ दिया, लेकिन उसके साथ एक अच्छा सा गुरु भाई भी दे दिया। क्या बात है, बहुत जिसके साथ हमारा ये आध्यात्मिक जीवन व्यतीत हो रहा है। हाँ, आध्यात्मिक जीवन जीने के लिए बहुत कुछ कठिनाइयों को भी देखना पड़ता है, और उस कठिनाइयों को सहन करने वाला व्यक्ति जब सामने हो तो हमारा जीवन तो सुगम हो जाता है। हाँ, हाँ, हमारे अग्रज मुनि शिवानंद जी महाराज निरंतर हमारे आगे चलते हैं। अच्छा, और जो आगे होता है, कठिनाइयां किसके जीवन में आती हैं? जो आगे रहेगा। सारी कठिनाइयों को वो झेल लेते हैं, हम तो स्वतंत्रता के साथ अपना जीवन, अपने आध्यात्मिक जीवन को जी रहे हैं। तो जब एक व्यक्ति सब कुछ करने के लिए तैयार होता है, दूसरा थोड़ा सा भी उसका सहयोगी होता है, तो निश्चित रूप से मानना कि जोड़ी बनी रहती है। और जोड़ी जो आप लोग कह रहे हो, वो जोड़ी सब भगवान की कृपा है। हाँ, हाँ, और ऐसी जोड़ी हम तो कहते सबको मिले। एक जोड़ी अपने जीवन में कहते हैं अमर कीर्ति और मुख कीर्ति की भी हाँ, अभी बिल्कुल बिल्कुल इस भारत भूमि पर विचरण कर रही है। हाँ, हाँ। जो जोड़ी जब से रहे, जब से उनकी दीक्षा हुई, दोनों साथ में है। और वो तो जब से दीक्षा है तब से साथ में है। हम लोग तो जब पैंट शर्ट पहन के गुरुजी के पास 2011-12 में आते थे, हाँ, हाँ, तब से ही हम लोग साथ में हैं। हाँ, तब से ही, जब से घर त्याग किया तब से ही साथ में हैं। एक जगह उठना बैठना, एक साथ सब काम करना। तभी पूज्य गुरुदेव ने हम दोनों को एक साथ रखा। और आज पंडित जी 15 साल लगभग होने को हो गए। 13 साल तो लगभग दीक्षा के हो गए, और 2 साल लगभग ब्रह्मचारी अवस्था और गृहस्थ अवस्था के हो गए। 2 साल को तो लगभग 15 साल हो गए। तो जो लोग सोच रहे हो कि 12 साल की जोड़ी है तो 12 की नहीं, उसे 15 साल कर दिया करो। तो जब गृहस्थ अवस्था से एक साथ रहे, तो इसलिए आज भी एक साथ ही रहते हैं। और भगवान से आप भी प्रार्थना करना, हम भी प्रार्थना करेंगे, बिल्कुल सिद्धालय तक एक साथ चलें। जैसे कुलभूषण देशमुख, सज्जन विजयंत, जो आगम में जो जोड़ियां फेमस हैं, उसी जोड़ी के अनुसार हम भी आगम को अपने सिरोधार करते हुए आगे बढ़ते चलें। आत्म कल्याण का प्रयास भी करें। आत्म कल्याण का तो भरपूर प्रयास करें, साथ ही दूसरों के कल्याण में भी जो कुछ हमसे बन सकता है उनके भी लिए कुछ ना कुछ करने का पुरुषार्थ करें। ऐसी मंगल भावना अपनी रखते हैं, दूसरे की तो दूसरा जान। महाराज श्री बहुत अच्छा लगा, आज मन गदगद हो गया। आपका अवतरण दिवस रहा, और निश्चित रूप से इससे बड़ी भेंट और हम सबके लिए आशीष वचन क्या होंगे। एक चलते चलते कि सभी के लिए संदेश है, जो हमारे दर्शक आपको देख पा रहे हैं और घर बैठ करके आपके दर्शन कर रहे हैं, सबके लिए अपना आशीष वचन जरूर देते चले। तो आशीष वचन तो इतना ही है कि सब लोग निरंतर अपने जीवन में अपनी काया को स्वस्थता की ओर बढ़ाएं, अपने आप को व्यस्त रखें और अपने जीवन में मस्त रहें। हाँ, हाँ, स्वस्थता, व्यस्तता और मस्तता, क्या बात है, वाह, तीनों ही जीवन की आधारभूत हैं। यदि व्यक्ति स्वस्थ रहता है तो उसकी मानसिकता भी स्वस्थ रहती है। व्यस्त रहता है तो उसके जीवन में व्यसन नहीं आते हैं, और मस्त रहता है तो उसे किसी से दुनिया में कोई मतलब नहीं रहता। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि व्यक्ति को स्वस्थ, व्यस्त और मस्त ही रहना चाहिए। आज की युवा पीढ़ी जो मस्त रहना चाहती है, उसको केवल यही कहना चाहते हैं, अपने जीवन को खूब जियो, अपनी स्थितियों में जियो। लेकिन एक आध्यात्मिक जीवन भी होता है जो हमारे संस्कारों को निरंतर प्रभावित करता रहता है। हमें अपने उस संस्कारों को नहीं भूलना। जीवन हम कैसे भी जी ले, जीवन जीना हमारी जिंदगी है, अपनी शर्तों पर जीवन जिया जाता है। लेकिन एक शर्त ये भी है, लोक व्यवहार की शर्त है, जो सामाजिक शर्त है, जो दायरा है, जिसने तुम्हें सब कुछ दिया। आज यदि जैन तुम्हारे नाम के साथ लिख रहा, तो भगवान महावीर के अनुयायी, भगवान आदिनाथ के अनुयायी आप हो, तो भगवान आदिनाथ और भगवान महावीर के पद चिन्हों को भी हमें देखना पड़ेगा। उनकी संस्कृति में, उनके संरक्षण में यदि हम अपना जीवन यापन कर रहे हैं, तो उनके उपकारों को भी हम भूल नहीं सकते। इसलिए आज की युवा पीढ़ी को सबसे बड़ा संदेश तो यही है कि जैसे तुम अपने पिता और बाबा को नहीं भूल सकते, ऐसे ही तुम्हें आध्यात्मिक जीवन में भगवान आदिनाथ जो हमारे धर्म पिता है, भगवान महावीर जो हमारे धर्म पिता हैं, उनको भी अपने जीवन में कभी भूलना नहीं है। यदि घर में पिता के संस्कारों के माध्यम से लोक व्यवहार को चला रहे हो, तो आध्यात्मिक जीवन में भी भगवान महावीर और भगवान आदिनाथ के संदेश को भी जन जन तक पहुंचाने का काम आज की युवा पीढ़ी को करना है। निरंतर हमने और आप आज देख रहे हैं साधुओं के बिहार की व्यवस्था जो बिगड़ती चली जा रही है, उसमें यदि हमारे समाज का युवा भाग लेने लगे
तो निश्चित रूप से मानना घटनाएं दुर्घटनाएं घटना बंद हो जाएंगी। बिल्कुल बिल्कुल। कोई कुछ नहीं करना, बिल्कुल। अपने घर से ले चलो, 5-10 किलोमीटर बाहर तक छोड़ाओ, 5-10 किलोमीटर पीछे से ले आओ। ये हमारे युवाओं को अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। आज हम आंदोलन करने के लिए लाखों की तादाद में निकल के बाहर आ गए। हाँ ठीक है, हम प्रशासन से अपनी मांग रख रहे हैं, ठीक बात है, अच्छा काम करो, प्रशासन से रखना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा 5 मिनट अपने गिरेबान में भी तो झांक के समाज को देखना चाहिए कि सारी व्यवस्थाएं हम प्रशासन के ऊपर ना सौंपते हुए कुछ व्यवस्थाएं अपने कंधे पर भी ले लें। साधु तो आखिर किसके हैं? क्या बात, साधु तो आखिर जैनियों के, जैन समाज के हैं, संपूर्ण पृथ्वी के भूमंडल के साधु, संपूर्ण विश्व के साधु हैं। तो आज की युवा पीढ़ी को यही हमारा संदेश है, चाहे उसे संदेश माने चाहे कुछ भी उसे समझे, हम हर युवाओं से यही कहना चाहते हैं कि युवा वर्ग को निश्चित रूप से घर से निकलना चाहिए। जब भी आपके नगर में कोई साधु आए तो कम से कम 10 किलोमीटर के दायरे का एक दायरा संकल्प लेना चाहिए कि हम इन्हें कम से कम 10 किलोमीटर, जब तक दूसरी समाज को सौंप के नहीं आएंगे तब तक हम अपने घर में वापस नहीं आएंगे। दूसरी बात, एक और पंडित जी इसमें संदेश देना चाहते हैं, जो आपने बात उठाई है जी, तो हम ये मान के चलते हैं कि हमारे भारत देश में जी ज्यादा नहीं तो कम से कम 10-15 हजार ब्रह्मचारी और ब्रह्मचारिणी होंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये बात हमारे दिमाग में रहती है हमेशा। हाँ। कई बार कहना चाहते थे लेकिन कभी कहने का मौका नहीं मिला। आज आपने जब बात कही है कुछ संदेश दे दो, तो संदेश के माध्यम से हम अपने साधर्मी बंधुओं से, ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणियों से ये कहना चाहते हैं कि आप लोग जहां भी हो, जैसे भी हो, जैसी स्थिति में भी हो, आपके नगर में अगर दिगंबर संत, तारका माता जी, छुल्लक छुल्लका, एलक जो भी आपके नगर में पिच्छीधारी साधु पहुंच रहे हैं, तो कम से कम कोई बिना पंथ के उनकी सेवा में अगर त्यागी वृत्ति जुट जाएगा तो निश्चित रूप से मान लेना एक त्यागी वृत्ति के जुटने से 10 आदमी उसके पीछे खड़े हो जाते हैं। बराबर, बिल्कुल बिल्कुल। हम अपने कर्तव्यों की पूर्ति भी तो करें। आज त्यागी वृत्ति सोचने लगे हम तो उनके शिष्य, हम तो उनके शिष्य, हम तो उनके शिष्य, नहीं करना। यदि कोई 3000 त्यागी वृत्ति जो ब्रह्मचारी अवस्था में सफेद कपड़े को पहन के, धवल वस्त्र को पहन करके भारत भूमि पर भ्रमण कर रहे हैं, इधर उधर जा रहे हैं, कोई पढ़ताई करने, कोई विधान कराने, कोई कहीं यहाँ भटक रहे हैं, वही दो ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणी यदि जिम्मेदारी ले रहे हैं कि हम तो भैया महाराज जी तीर्थ क्षेत्र की यात्रा करने जा रहे हैं, तो इस नगर पर भ्रमण चल रहा है, 4 दिन हम उनका सहयोग करेंगे, 4 दिन हम उनके पास जाएंगे, 4 दिन हम चौका लगाएंगे, 4 दिन हम उनका बिहार कराएंगे। यदि ऐसी जिम्मेदारियां हर व्यक्ति संभालने लगे तो निश्चित रूप से मानना कि आज भी वो काल आ सकता है। तो भगवान आचार्य भगवान कुंद स्वामी, वो आचार्य भगवान शांति सागर महाराज के समय तक जो काल चला, वो काल आज भी यहाँ पर वापस आ सकता है। बशर्ते हमें अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन बड़े अच्छे रूप से करना पड़ेगा, क्योंकि हम कहने का अधिकार अपने त्यागी वृत्तियों पर तो रखते ही हैं, किसी पर रखे ना रखें। तो वो त्यागी वृत्ति भी सुने, बिल्कुल, जिनके लिए कह रहे हैं कि आप लोग अपने घर में बैठ के और अपनी प्रतिष्ठा के लिए सब कुछ करना चाहते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि बिना संत समाज के प्रतिष्ठा भी बहुत बड़ी कोई प्रतिष्ठा आपकी नहीं है। इसलिए आप लोग भी उस बात का ध्यान रखें कि जहां भी किसी भी संत समाज में, दिगंबर संत को, आर्का माता जी हो, किसी को भी कोई तकलीफ हो तो कम से कम हमारे 2-4 त्यागी वृत्ति इसलिए दौड़ लगा के पहुंच जाएं तो 2-4, 8 दिन, 10 दिन, 15 दिन, जितनी बन सकती है उतनी हम उनकी सेवा में समर्पित रहें। निश्चित रूप से मानना कि समाज में जो विकृति आहार और विहार संबंधी आती चली जा रही है, वो आहार और विहार संबंधी विकृति यहाँ से समाप्त हो जाएगी। यही हमारा आज की ये सेवा पीढ़ी को और अपने साधर्मी बंधुओं को यही आज का संदेश है। तो मित्रों, आपने देखा पूज्य प्रसन्न महाराज ने एक बहुत बड़े संदेश के साथ अपनी बात को पूरा किया। जो धर्म धर्मायतनों की रक्षा करना है, एक संत ने पूरे भारतवर्ष में ये प्रचारित किया है। आप जरूर ये पूरा कार्यक्रम देखें और साथ में आपको कहना चाहेंगे, जो महाराज श्री ने बोला कि स्वस्थ रहे, व्यस्त रहे, मस्त रहे, महाराज श्री की इन बात को जरूर स्वीकार करना। आप सभी को पुनः एक बार पूज्यवर प्रसन्न महाराज के 49वें अवतरण दिवस की खूब खूब शुभकामनाएं। आज आपने पॉडकास्ट देखा, ऐसे ही हम आगे समय में कई और पॉडकास्ट लेके आएंगे जिसमें आप बहुत सारी जिज्ञासा समाधान कर सकते हैं। आपको बताते चले कि आप श्रीवाणी चैनल और स्वाध्याय चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आगे जो भी आपको सामग्री मिलेगी, जो भी डिजिटल सामग्री मिलेगी, वो सब इसी प्लेटफॉर्म में मिलेगी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।
स्वयं की खोज के इस पावन सफर में मोक्ष मार्गी